हम स्टूडेंट आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पीसी सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया का यूनिट 5, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेप ट्विन, मास्क लेयर और हाउ टू इंपोर्ट साउंड इन ए फ्लैश डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेप ट्विन। शेप ट्विन क्या है? तो इन शेप ट्विन यू ड्रॉ ए वेक्टर स्पेस एट वन स्पेसिफिक फ्रेम इन द टाइमलाइन एंड चेंज दैट शेप और ड्रॉ अनदर शेप एट अनदर स्पेसिफिक फ्रेम। तो इसमें हम लोग सबसे पहले किसी एक स्पेसिफिक फ्रेम में एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं और उसको चेंज करके एक दूसरे जो फ्रेम होगा एक या दूसरा जो हमारे पास शेप होगा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। बाद में फिर जो फ्लैश प्रोफेशनल होंगे इनको इंटरपोलेट करेंगे और एक एनिमेशन इसमें क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल इसमें स्टेप्स हैं जो हम लोगों को देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें यूज़ करेंगे फ्रॉम फ्रेम 1 टू फ्रेम 30 इन द टाइमलाइन। तो टाइमलाइन में 1 से लेकर 30 तक का फ्रेम हम लोग यूज़ करेंगे। तो स्टेप जो है वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट स्टेप, इन फ्रेम 1 ड्रॉ ए स्क्वायर विद द रेक्टेंगल टूल। तो फ्रेम 1 में हमको रेक्टेंगल टूल को यूज़ करते हुए एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। उसके बाद है सेलेक्ट फ्रेम 30 ऑफ द सेम लेयर एंड ऐड ए ब्लैंक की फ्रेम बाय यूजिंग इंसर्ट देन टाइमलाइन देन ब्लैंक की फ्रेम और प्रेसिंग F7। तो फ्रेम 30 को सेलेक्ट करेंगे और उसी सेम लेयर पे हम लोग एक ब्लैंक की फ्रेम को ऐड करेंगे, जिसके लिए स्टेप्स हैं इंसर्ट में जाकर टाइमलाइन और उसके अंदर में ब्लैंक की फ्रेम, या शॉर्टकट हम लोग यूज़ कर सकते हैं F7। उसके बाद ऑन द स्टेज ड्रॉ ए सर्कल विद द ओवल टूल इन फ्रेम 30। तो स्टेज में जाके एक ओवल टूल ड्रॉ करेंगे फ्रेम 30 में। फिर इन द टाइमलाइन सेलेक्ट वन ऑफ द फ्रेम इन बिटवीन द टू की फ्रेम इन द लेयर कंटेनिंग द टू शेप। तो टाइमलाइन में जाकर हम लोगों को एक फ्रेम जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंसर्ट में जाकर शेप ट्विन जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। जैसे ये क्लिक करेंगे फ्लैश इंटरपोलेट द शेप इन ऑल द फ्रेम बिटवीन द टू की फ्रेम। तो दो की फ्रेम के बीच में इंटरपोलेट करेगा। To preview the twin, scrub the playhead across the frames in the timeline और press the enter key। तो इसका प्रीव्यू देखने के लिए हम लोग प्ले हेड को क्लिक कर सकते हैं या फिर इंटर की को यूज़ कर सकते हैं। तो ट्विन मोशन इन एडिशन टू शेप, मूव द शेप इन फ्रेम 30 टू ए लोकेशन ऑन द स्टेज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द शेप इन फ्रेम 1। तो इसमें अगर कोई हमको एडिशन मोशन ट्विन करना है तो उसके लिए हमको उस शेप को सेलेक्ट करके किसी डिफरेंट लोकेशन पर सेट करना होगा। उसके बाद उसका फिर से इंटर की के साथ में प्रीव्यू देख सकते हैं। टू ट्विन द कलर ऑफ द शेप, मेक द शेप इन फ्रेम 1 ए डिफरेंट कलर फ्रॉम द शेप इन फ्रेम 30। तो अगर हम लोगों को इसमें कुछ कलर ट्विनिंग करनी है तो उसके लिए फ्रेम 1 में एक दूसरा कलर लेंगे और फ्रेम 30 में दूसरा कलर लेंगे। To add easing to the twin, select one of the frame between the two keyframe and enter a value in the as file in the property inspector। तो यहाँ से जाकर हम लोग एक वैल्यू यहाँ पर इंटर कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारे स्टेप्स हैं ये शेप ट्विनिंग के स्टेप्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं मास्क लेयर। मास्क लेयर बहुत ही सिंपल है। ए मास्क लेयर मास्क बेसिकली कंट्रोल ए लेयर्स ट्रांसपेरेंसी। It can only have monochronic color in grayscale, that is between white, black and the various shade of gray in between। तो ये जो है मोनोक्रोमेटिक कलर्स में मिलता है। ठीक। Adding a layer mask on top of an image allow you to control how much of the image is visible। तो इसको मास्क लेयर ऐड करने से हमको जो इमेज है वो कितना विजिबल है ये हमको देखने को मिलता है। यू कैन इवन अप्लाई ग्रेडियंट इमेज एडजस्टमेंट। तो ये सब बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम लोग सबसे पहले इसमें चलते हैं कि मास्क लेयर क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे, फाइल सेव एज, रीनेम द फाइल my.psd। तो एक फाइल लिया है मैंने, उसको मैंने रीनेम कर लिया है सेव एज करते हुए, जिसका नाम दिया है my.psd। फिर ओके करके कैपेबिलिटी का जो वार्निंग अपीयर होता है उसको हम लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद
क्विक सिलेक्शन टूल में जाकर और जो हमारे ऑप्शन बार में मिलता है सेटअप ए ब्रश विथ ए साइज 15 पिक्सल एंड हार्डनेस ऑफ 100%। तो जो ऑप्शन बार होता है वहाँ जाकर हम लोगों को एक ब्रश सेलेक्ट करना है और साइज 15 पिक्सल और हार्डनेस जो है वो 100% यहाँ पर देना है। सेलेक्ट द मेन, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लिया है इसके मेन को सेलेक्ट करना है। इट इज़ फेयरली इजी टू सेलेक्ट हिज शर्ट एंड फेस बट द हेयर इज ट्रिकियर, डोंट वरी अब द सिलेक्शन इज नॉट परफेक्ट। ठीक, तो यहाँ से हम लोग करते जाएंगे, इसको जो बाउंड्रीज है वो सेलेक्ट करते जाएंगे। तो शर्ट और फेस में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेलेक्ट द मास्क टैब टू मेक द मास्क पैनल एक्टिव। तो मास्क टैब को हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। इट इज ग्रुप विथ एडजस्टमेंट पैनल बाय डिफॉल्ट, चूज विंडो मास्क इफ द मास्क पैनल इज नॉट ओपन। अगर मास्क पैनल ओपन नहीं होता है तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। इन द मास्क पैनल क्लिक द एड ए पिक्सल मास्क बटन। तो यहाँ पर जो मास्क का एक पिक्सल का हमारा बटन होगा वो हमको क्लिक करना है। द सिलेक्शन बिकम ए पिक्सल मास्क एंड ए न्यू लेयर अपीयर इन द लेयर पैनल। एवरीथिंग आउटसाइड द सिलेक्शन इज ट्रांसपेरेंट रिप्रेजेंटिंग बाय ए चेकबोर्ड पैटर्न। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इस बाउंड्री के बाद के जितनी भी है वो सब एक चेकबोर्ड पैटर्न के जैसा दिखाई दे रहा है और केवल वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो हम लोगों ने मास्क लेयर से सेलेक्ट किया था। तो इस प्रकार से हम लोग मास्क लेयर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंपोर्टिंग साउंड थ्रू फ्लैश। फ्लैश में साउंड कैसे इंपोर्ट किया जाता है, तो इसके लिए भी बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। इट अलाउ यू टू इंटीग्रेट द साउंड ट्रैक that you have made using a sound editor into a web-based multimedia presentation including both event sound like button click and streaming sound like background music। तो फ्लैश में जो है बहुत सारे साउंड ट्रैक्स हमको इंटर करने की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें इवेंट साउंड जैसे कि बटन क्लिक है वो सब मिलता है। स्ट्रीमिंग साउंड जो हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक में चलते रहता है वो सब मिलता है। फ्लैश वीडियो फाइल या FLV फाइल कंटेन both a video stream and an audio stream and the FLV format has been adapted by YouTube, Google, Yahoo etc। तो जो फ्लैश के फाइल्स होते हैं वो वीडियो स्ट्रीम और ऑडियो स्ट्रीम दोनों कंटेन करते हैं। तो इसको अडॉप्ट किया गया है सभी मेजर जो हमारे मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि यूट्यूब, गूगल, याहू और ये सब जो दिख रहे हैं हमको वहाँ पर। यू कैन यूज साउंड इन फ्लैश मूवी टू इनहेंस इंटरेक्टिव डिज़ाइन विथ नेविगेशन एलिमेंट। तो जो फ्लैश मूवीज़ होते हैं हमारे वहाँ पर हम लोग साउंड का यूज़ करते हैं उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए या फिर नेविगेशन एलिमेंट के लिए। तो इसके लिए जो फ्लैश CS5 मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा था तो वहाँ पर ऑथरिंग एनवायरनमेंट है जहाँ पर ये कुछ स्टेप्स हैं वो हम लोगों को फॉलो करना है, जिससे हमारा जो ऑडियो है वो हमारे फ्लैश फाइल में इंपोर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले चूज़ फाइल देन इंपोर्ट एंड इंपोर्ट टू लाइब्रेरी और इंपोर्ट टू स्टेज। तो चूज फाइल में हमको क्लिक करना है, यहाँ से इंपोर्ट में जाकर इंपोर्ट टू लाइब्रेरी और इंपोर्ट टू स्टेज या फिर शॉर्टकट Ctrl+R यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फ्रॉम द फाइल ऑफ टाइप लिस्ट और इनेबल लिस्ट। अगर हम लोग विंडो यूज़ कर रहे हैं तो टाइप लिस्ट आएगा और मैक यूज़ कर रहे हैं तो इनेबल लिस्ट आएगा इन द इम्पोर्ट डायलॉग बॉक्स। तो इम्पोर्ट डायलॉग बॉक्स जो आएगा वहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को सेलेक्ट करना है सेलेक्ट ऑल साउंड फॉर्मेट्स। उसके बाद हमको ब्राउज टू द साउंड फाइल दैट यू वांट टू इंपोर्ट। तो उस फाइल को हमको ब्राउज कर लेना है जो हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है क्लिक ओपन बटन में क्लिक करना है। द साउंड फाइल यू सेलेक्ट टू imported into your flash document file and arrive in the document library with its file name intact। तो जैसे ही हम लोग ओपन बटन में क्लिक करेंगे जो हमारा डॉक्यूमेंट है या जो हमारा साउंड है वो इंपोर्ट हो जाता है और जाकर हमारे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में इसके फाइल नेम के साथ में स्टोर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने मल्टीमीडिया के जो फ्लैश एनिमेशन फाइल्स है उसमें हम लोग साउंड को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो
इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा मास्क लेयर, शेप ट्विन और हाउ टू इंपोर्ट साउंड इन ए फ्लैश। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।